वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अवैस अहमद है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट्स हंटेड। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, पिछला जो लेक्चर है उम्मीद करता हूं वो आप सब लोगों को पसंद आया होगा और आसान तरीके में मैंने समझाया होगा। लेक्चर से कुछ लोगों ने आपने क्वेश्चंस पूछे हुए थे कि फ्रीलांसिंग किस तरह करनी है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो बेसिक हमारी चीज़ है वो ये है कि हमने किक स्टार्ट किस तरह करना है, हमने शुरू किस तरह करना है काम किसी भी तरह से। आपको बीच बीच में बताता जाऊँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी तो आपने किस वे को लेके चलना है, आपने फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है तो आपने किस तरफ लेके चलना है। काम तो एक ही है ना, फ्रीलांसिंग करो आप या अपनी इन्वेस्टमेंट करो, काम एक ही है। पहले काम सीख लें, फिर आप डिसाइड करें कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है या फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली सीखेंगे कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट किस तरह ढूंढनी है, ठीक है, और कीपा क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढने के लिए आपके पास कीपा तो मस्ट होना चाहिए, जो कि एक पेड टूल है। 5,000 रुपया इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है, पर इसको आप 5-6 जन मिलकर ना साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, 5 बंदे मिलकर आप अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये आपके 5,000 हो जाएंगे। आप एक हज़ार आप आपस में डिवाइड कर लें। वैसे भी तो हम टी शर्ट ख़रीदते हैं ना, वैसे भी तो हम जीन्स ख़रीदते हैं ना, तो अपने ऊपर खर्च करें। ठीक है, इसका फ़ायदा होगा, अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि हम फजूल चीज़ों में पैसे खर्च करें। ये आपको एज अ भाई, एज अ ब्रदर, मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है। ठीक है, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास एप्पल का मैकबुक हो। ठीक है, आप अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करें। ये आईफोन्स, मैकबुक्स और कपड़े, आउटफिटर्स के बड़े बड़े ब्रांड्स के ये आ जाते हैं बाद में। टेंशन नहीं लेनी है आपने, पहले अपने पैसे कमाना है, पैसे बनाएं तो सही पहले, फिर खर्च करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे। पैसे हैं ही नहीं हमारे पास और हम सोच रहे हैं कि यार हमने आईफोन लेना है, तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, साथ साथ आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत मैं एजुकेट करता चलूँगा जितना मेरी एक अपनी नॉलेज होगी अपनी औकात में रहते हुए। ठीक है जी। अच्छा, तो कीपा हमारे पास मस्ट है, कीपा आपके पास होना चाहिए। अगर आप अकेला परचेज़ करते हैं तो 5,000, अगर आप साथ मिलके परचेज़ करते हैं तो ये 1,000 आपके ऊपर पड़ेगा। ग्रुप में कोऑर्डिनेट कर लें एक दूसरे के साथ, और कीपा आपने लाजमी परचेज़ करना है। ठीक है, तो हम ये कीपा के ऊपर, और हमने प्रोडक्ट किक स्टार्ट किस तरह करना है, काम को स्टार्ट किस तरह करना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, इसको काइंडली एंड तक देखिएगा। ठीक है, अच्छा, किक स्टार्ट करने के लिए आपको पहली प्रोडक्ट चाहिए होती है जो कि अच्छी प्रोडक्ट होती है, आपके क्राइटेरिया के ऊपर होती है। क्राइटेरिया मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताना शुरू कर दूं, या फिर जो है ना, फिर मुझ में और यूट्यूब पे जो दूसरे लोग समझा रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, और वो लेक्चर्स दे रहे हैं, लेक्चर से कोई चीज़ समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकलिटी से समझ में आती है। करके दिखाए बंदा आपको, सही ना, मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ये पहली प्रोडक्ट भी मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, यहाँ से आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एसन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह पेस्ट कर दूंगा, नहीं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं खुद। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेट से ये प्रोडक्ट मैंने खोल दी, सही है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके आगे सेलर्स सारे, आपने उन प्रोडक्ट्स में जाना है सिर्फ जहाँ पे कम से कम 1 या 2 सेलर्स ऐसे हो जिनके रिव्यूज़ जो हैं, नीचे वाले ये जो रिव्यूज़ देख रहे हैं आप, उनके रिव्यूज़ जो हैं वो 100 से कम हो। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में आपको, ये आपने दिमाग खोल के सुनना है, इसी तरह से लिख लें आप अपने पास। रिव्यूज़ जो हैं वो कम से कम 100 से कम हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसके जो प्रोडक्ट, ये जो सेलर है ना, ये सेलर की रिव्यूज़ हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ नहीं है, इसमें मिक्सअप मत कीजिएगा। रिव्यूज़ 100 से कम हो, रेटिंग्स 90% से ऊपर हो। ठीक है, 90% से ऊपर, ये 90% से ऊपर, ये 90%, ये आपके क्राइटेरिया के ऊपर है प्रोडक्ट, सही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन सब की डिफरेंट प्राइसेस हैं, ये सेलिंग प्राइसेस हैं इनकी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर पता किस तरह चलेगा कि जो कस्टमर परचेज कर रहा है इनमें से किसके पास सेल्स जा रही है। अब आप कल इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके पास सेल आएगी कि नहीं आएगी, किस तरह पता चलेगा। इससे हम कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय बॉक्स किस तरह रोटेट करता है। बाय बॉक्स बेसिकली क्या होता है, लेट्स से अज्यूम करें कि ये एक दुकान है। ठीक है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। आपको नहीं पता होगा सेलर कौन है। एज अ कस्टमर आप यहाँ से क्या करते हो, सिंपली आपको प्रोडक्ट पसंद आई, आप परचेज करते हो, निकल के चले जाते हो। अमेज़ोन कहता है कि भाई मेरे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट है, जो बंदा अपनी प्राइस सबसे कम रखेगा और जिसकी रेटिंग्स अच्छी होंगी, ठीक है, और मैं उसको जो ना बाय बॉक्स दूंगा। और अगर आप एफ बी ए कर रहे हो तो आपके पास एक ये प्लस पॉइंट है, अमेज़ोन आपको बाय बॉक्स ज़्यादा देता है।
तो आपने जो भी प्रोडक्ट सोर्स करनी है ना, मतलब परचेज़ करनी है किसी भी और रिटेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए परचेज़ करनी है कि भाई सबसे कम जो सेलर बेच रहा है वो किस प्राइस पे बेच रहा है, और क्या मैं इसको बीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या इसके साथ बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, या इससे 10% ऊपर की प्राइस पे भी आप बेच सकते हो, आपके पास बाय बॉक्स आता है। बाय बॉक्स इसे हम कहते हैं अमेजोन किसको सेल दे रहा है। अब फॉर एग्जांपल अभी बाय बॉक्स किसके पास है, अभी इस वाले सेलर के पास है, एवेलॉन आइलैंड। ये भी FBA सेलर है, ये शिप फ्रॉम अमेजोन कर रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि FBA सेलर है कि नहीं है। यहाँ पे FBA भी लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट स्टॉक में। तो हमारा जो कंपटीशन है वो FBA सेलर्स हैं। यहाँ पे मैं ऑल ओवर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे FBM सेलर्स भी आपको नजर आएंगे। हमारा जो कंपटीशन है वो FBA सेलर है। जिस तरह आप CSS का एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो CSS के एग्जाम में क्या होता है, आपके पास 30,000 एस्पायरेंट्स होते हैं जो एग्जाम एंटर करने वाले होते हैं। पर क्या आप समझते हो कि 30,000 का आपके साथ कंपटीशन होगा? नहीं, उसमें से 15,000 तो ऐसे होंगे जो कि अपने आप को सिर्फ टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, वो सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट दे रहे होंगे, और वो मतलब जो है 90% ऑफ द टाइम वो फेल हो जाते होंगे। बकाया जो 15,000 बचते हैं उनमें से भी किसी को डिप्रेशन होगा, किसी के साथ कोई मसला होगा, उस वक्त किसी का मूड ठीक नहीं होगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, बकाया बच जाते हैं 7,500। नंबर बेशक 30,000 हो, पर आपका कंपटीशन जो होता है वो 7,000 के साथ होता है। यहाँ पे भी जो कि FBA सेलर्स हैं सिर्फ, और जो कि सेलिंग प्राइस जो कंपेटिटिव है, वहाँ पे कंपेटिटिव सेलिंग प्राइस के ऊपर खड़े हुए हैं, आपका कंपटीशन सिर्फ इनके साथ है। शुरू के 5-6 जो FBA सेलर्स हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है, बाकियों के साथ आपका कंपटीशन नहीं है। ये यहाँ पे बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, सेल्स का इंतजार कर रहा है, मुझे नहीं लगता इसके पास सेल्स जा रही होंगी, जा भी रही होंगी तो बहुत कम जा रही होंगी, इसके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन नहीं, ये आपने जब परचेजिंग करनी है अपनी इस प्रोडक्ट की, तो आपने इसके हिसाब से या इसके हिसाब से परचेजिंग करनी है। ठीक है जी, ये 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दी। एक तो रिव्यूज़ कम होने चाहिए, और दूसरा FBA सेलर्स होने चाहिए। यहाँ पे आप FBA क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा कंपटीशन आ जाएगा। आपने जो सोर्सिंग करनी है अपनी, वो इस प्रोडक्ट के हिसाब से करनी है, मतलब इसका अगर आप सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट जो है वो मद्देनज़र रखनी है। ठीक है, एक तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, सही है। आगे चलते हैं कीपा। अब ये कीपा बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है। ठीक है, आपके पास होना क्या चाहिए। अब ये जो वीडियो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे लेक्चर की। आपके पास क्योंकि कीपा है, तो कीपा में आप क्या सीखते हैं, कीपा का ये ग्राफ आ जाएगा आपके पास। अब इस ग्राफ में क्या है मैं आपको एक एक करके बता दूँ। ये न्यू है, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको बता देगा कि न्यू कंडीशन में जो सेलर सेल कर रहा है प्रोडक्ट को, उसकी प्राइसिंग क्या है। उसके बाद आ जाता है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक मैंने आपको बताया था कि किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक क्या होता है। जितना सेल्स रैंक कम होगा, सेल्स उतनी उसकी ज़्यादा होंगी। अब ये सेल्स रैंक का ग्राफ है, इसका सेल्स रैंक बढ़ा है कम हुआ है, बढ़ा है कम हुआ है। ये बढ़ता और कम होता है, डिपेंड करता है बहुत सारी वजूहत के ऊपर। सेलर्स अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो वो प्रोडक्ट जाहिर सी बात है दूसरी वेबसाइट से कम पैसों में मिल रही होती है, तो वो सेल्स इसकी कम हो जाती हैं इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से देखना पड़ता है कि सेल्स रैंक बढ़ा है कि कम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है कि सेल्स रैंक जो है वो स्टेबल हो। अच्छा, यहाँ पे आपको ये डेटा जो देता है कीपा, ये 1 2 3 4 5 6 टाइप्स का डेटा देता है। एक दिन का देता है, एक हफ्ते का देता है, एक महीने का देता है, 3 महीने का देता है, साल का देता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3 महीने का डेटा है, सही है। 3 महीने के डेटा में अगर ये स्टेबल रहा है, यहाँ पे देखें स्टेबल है, मतलब ये 10,000 से 30,000 के बीच में रहा है, कोई 1 लाख पे जाके दोबारा 1 पे नहीं आया, 10,000 पे नहीं आया, तो इसका मतलब ये स्टेबल एक BSR है। अच्छा, इसका चार्ट जो है वो अच्छा है। ठीक है, विच इज़ गुड। अच्छा, उसके बाद आप 1 साल पे चले जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जनवरी के टाइम में इसका BSR बहुत बड़ा है, इसकी सेल्स कम हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जनवरी में कुछ मसला आया इस प्रोडक्ट में। इसको हम 500 दिन, ये सारी हिस्ट्री अगर हम निकाल के देख लें तो यहाँ पे इसका BSR बहुत अच्छा है, यहाँ पे बड़ा है, सही है। इसका ओवरऑल स्टेबल है BSR। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सोर्सिंग, ये मिलेगा कहाँ से आपको। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है FBA की प्राइस। अब यहाँ पे आप ये ट्रायंगल्स देख रहे हैं ना, ये FBA का बाय बॉक्स जहाँ पे FBA सेलर्स ने लिया है, ये उसकी प्राइस है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको ये बता देगा कि भाई इस टाइम के ऊपर इस डेट पे कौन से सेलर के पास बाय बॉक्स आया है, उसने सेल्स की हैं कि नहीं की। अब ये केलर शॉप है, इसकी 12 रिव्यूज़ हैं, इसकी रेटिंग्स 92% है, इसके पास बाय बॉक्स आया है। ठीक है, अब आपने जो अपनी सोर्सिंग करनी है वो इस हिसाब से करनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास केलर शॉप आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें केलर शॉप आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें आपके पास सिंपल होम गुड्स आ रहा है। इसका मतलब पहले ये सिंपल होम गुड्स के पास था, अब ये टाइम टू टाइम रोटेट हो रहा है बाय बॉक्स। अब मंथ पे आ जाए, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे क्लिक करें।
केलर शॉप के पास है, थोड़ा और आगे आ जाएं, केलर शॉप के पास है, थोड़ा और आगे आ जाएं, केलर शॉप के पास है। इस तरह आप चेक करते जाएंगे। अगर ये केलर शॉप ही आ रहा है ऑल द टाइम तो इसका मतलब है कि ये बाय बॉक्स जो है वो केलर शॉप के पास ही है ज़्यादातर, और ये केलर शॉप किसी को बाय बॉक्स नहीं दे रहा। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देख रहा हूँ कि A&C कंपनी के पास है बाय बॉक्स, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा केलर शॉप, A&C कंपनी दोबारा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ केलर शॉप। ठीक है, इस तरह आपने चेक करते जाना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तो मैं इस प्रोडक्ट में जाऊँगा। ठीक है, अब अगली चीज़ कीपा यहाँ तक है, इसमें आप दोबारा वेरिएशन भी चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की असली वेरिएशन कौन सी है। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे देखें इस प्रोडक्ट की दो वेरिएशंस हैं। सही है, दो वेरिएशंस हैं इस प्रोडक्ट की। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेरिएशन में जाना है? जिसके पास कप होगा ना उसके पास आपने जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेटिंग्स जो हैं ये 50% सेल ले रहा है ये प्रोडक्ट, और ये 50% ये ले रहा है, दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब इसकी वेरिएशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल इसकी दो वेरिएशंस है, एक 1.12 पाउंड की है प्रोडक्ट, दूसरी 18 आउंस की है। ठीक है, तो इसमें ये वेरी करता है बेसिकली आपको कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें जो दूसरी वेरिएशन होती है उसमें जो रेटिंग्स की परसेंटेज होती है वो होती है 10% या 12%। ठीक है, तो उसमें आपने नहीं जाना। सबसे ज़्यादा जिसके पास परसेंटेज हो आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर लिया, और यहाँ इसके पास आप देखेंगे कि ये आपकी क्राइटेरिया के ऊपर उतरता है कि नहीं उतरता। अभी फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेरी क्राइटेरिया के ऊपर उतरता है। अब असली गेम यहाँ पे शुरू हो रही है। ठीक है, असली गेम क्या है? इसका सप्लायर ढूंढना। सही है, आपने क्राइटेरिया देख लिया कि भाई ठीक है ये प्रोडक्ट अच्छी है। अब यहाँ पे आप दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप इसका सप्लायर ढूंढते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का, या फिर आप होलसेल FBA की तरफ जाएंगे। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं। ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा इसका सप्लायर किस तरह ढूंढना है। आप तब तक के लिए इस जो है प्रोडक्ट को आप थोड़ा एक्सप्लोर करें, इसमें देखें क्या क्या चीज़ें हैं, कीपा को थोड़ा यूज़ करना सीखें। बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, मैं एक लेक्चर में नहीं बता पाऊँगा। जैसे ही टाइम आता जाएगा मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊँगा। जैसे आपको कंडीशन के हिसाब से सीखना जो है ना वो अच्छा होता है हमेशा, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें पहले बता दूंगा, आपने कुछ किया ही नहीं हुआ होगा तो आप भूल जाएंगे वो बाद में। तो हमारे लिए बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि हम कंडीशन के हिसाब से सीखें। ठीक है जी, भी आपके क्वेश्चंस हो आप ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। ग्रुप में जो है वो एक्टिवेशन नहीं है इतनी ज़्यादा, मैं नहीं देख रहा। 1300 लोग हैं पर जो इंगेजमेंट्स हैं वो बहुत कम है। तो मैं आगे चल के जो ग्रुप मेंबर्स एक्टिव नहीं हैं उनको निकालने जा रहा हूँ। तो जो सिर्फ एक्टिव हैं और सीरियस हैं काम को सीखने के हवाले से, मैं सिर्फ उनके साथ कंटिन्यू करूँगा, चाहे वो 10 बंदे हों या 15 बंदे हों। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया बहुत बहुत।